तो भाई अगर आपको ना पता हो, ऑस्ट्रेलिया की जो ड्राइविंग इंडस्ट्री है, स्पेशली जो ट्रक ड्राइविंग इंडस्ट्री है, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट पेड इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं, इन द वर्ल्ड। इसलिए इतने सारे लोग इंक्वायर करते हैं कि भाई हम ऑस्ट्रेलिया में ट्रक कैसे चला सकते हैं, कौन कौन सा हमें लाइसेंस चाहिए होता है और कितने टाइप के लाइसेंसेस होते हैं। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का हिस्सा हो और आप जानना चाहते हो कि व्हाट डज इट टेक टू ड्राइव ट्रक्स इन ऑस्ट्रेलिया, HR लाइसेंस जिसकी हम बात करने वाले हैं, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, बिकॉज नॉट एवरीबडी इज एलिजिबल, क्या क्या स्टेप्स होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए, कितना उसका कॉस्ट आता है एंड कितने टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो एसोसिएटेड होते हैं रिगार्डिंग HR लाइसेंस विच इज योर हैवी रिजिड लाइसेंस। तो इस वीडियो में हम एग्जैक्टली यही टैकल करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। अपने कोई भी क्वेश्चंस रिलेटेड टू HR लाइसेंस और एनी लाइसेंस वो आप कमेंट डाउन कर देना एंड आई विल गेट बैक टू यू एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो जो ट्रक्स हैं वो आप बहुत सारे लाइसेंसेस पे चला सकते हो। अगर आपके पास छोटे ट्रक्स हैं तो भाई वो आप C लाइसेंस पे भी चला सकते हो, विच इज योर कार लाइसेंस। अगर आपके ट्रक का वेट 8 टन एंड बिलो है तो आप उसको एक LR या फिर MR लाइसेंस पे भी चला सकते हो। LR स्टैंड्स फॉर लाइट रिजिड एंड MR स्टैंड्स फॉर मीडियम रिजिड। अगर आपका जो ट्रक का वेट है, व्हीकल का जो वेट है इंक्लूडिंग बसेज एंड एवरीथिंग, अगर उसका जो ग्रॉस वेट है विच इज कॉल्ड GVM, ग्रॉस व्हीकल मास, अगर वो 8 टन से ऊपर जा रहा है तो उसको चलाने के लिए आपको चाहिए होता है HR लाइसेंस विच इज योर हैवी रिजिड लाइसेंस। अब हम इसकी बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि HR लाइसेंस कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है आपका HRA, HR-A, और एक होता है आपका HRB। अब HRA बेसिकली स्टैंड्स फॉर हैवी रिजिड ऑटोमेटिक। बेसिकली मतलब यही है कि अगर आप वो लाइसेंस बनवाते हो तो आप सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रक्स चलाने के लिए वैलिड होगे, और यही अगर आप HRB ले लेते हो तो उसमें आपका मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों इंक्लूड होता है। अगर आप मेरी राय मांगोगे तो देखो ऑस्ट्रेलिया में मोस्ट ऑफ द ट्रक्स आर ऑटोमेटिक, तो ऑटोमेटिक बनवाना आपके लिए इजी रहेगा, आपको $100-200 सस्ता पड़ जाएगा। बट अगर आप HRB लाइसेंस बनवाते हो जिसमें आपका मैनुअल भी इंक्लूडेड है, तो भाई आपके पास जो वैरायटी ऑफ ऑप्शंस होते हैं व्हीकल्स के और जॉब्स के, वो ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हो जाते हैं, बिकॉज उसमें आपका मैनुअल भी इंक्लूडेड है और ऑटोमेटिक भी इंक्लूडेड है। एंड सर्टेनली कुछ कुछ जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें अगर मैनुअल ट्रक्स आप चलाओ ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तो उसका पे रेट ऑटोमेटिक से बेटर होता है। तो अगेन दिस कम्स डाउन टू पर्सनल प्रेफरेंस कि आपको HRA बनाना है, HRB बनवाना है, बट दोनों में कोई बहुत ड्रास्टिक डिफरेंस नहीं है। अगर आपने इंडिया या अपनी कंट्री में मैनुअल ट्रक्स चलाए हुए हैं और आपको यहाँ भी मैनुअल चलाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो बोलूंगा भाई थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लगा के मैनुअल वाला ही टेस्ट दे दो, क्योंकि उससे आपके लिए दोनों जरिए खुल जाते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल रेगुलर जॉब ढूंढना चाह रहे हो HR इंडस्ट्री में, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में, तो आई थिंक HRA इज अ गुड वे टू गो। आपको थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, इसका टेस्ट आप जल्दी क्लियर कर सकते हो एंड कंपैरेटिवली इट्स मच इजियर। अब आ जाते हैं भाई एलिजिबिलिटी में। एलिजिबिलिटी में एक जो इसमें डिस्क्लेमर है कि हर स्टेट की अलग रिक्वायरमेंट्स होती है, तो मैं आपको WA की बताऊंगा एंड हो सकता है विक्टोरिया, न्यू साउथ वेल्स में थोड़ी डिफरेंट हो, बट मेजरली 3 कंडीशन में से कोई एक कंडीशन आपको सेटिस्फाई करनी होती है। तो टू बी एलिजिबल फॉर एन HR लाइसेंस ड्राइविंग कोर्स, आपके पास पहली कंडीशन क्या है कि आपके पास ऑस्ट्रेलिया का कार लाइसेंस 2 साल या ज्यादा आपके पास होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है कि LR जो आपका लाइट रिजिड लाइसेंस होता है वो आपके पास 1 साल या उससे ज्यादा का होना चाहिए। एंड थर्ड कंडीशन इज MR लाइसेंस विच इज मीडियम रिजिड लाइसेंस, वो आपके पास 1 साल से या उससे ज्यादा होना चाहिए। तो ये जो मैंने 3 कंडीशन बताई हैं, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों मैच करनी है, आपको इसमें से कोई भी अगर आप एक सेटिस्फाई कर देते हो तो दैट मेक्स यू एलिजिबल फॉर अप्लाइंग एन HR लाइसेंस। और ये HRA और HRB दोनों के लिए सेम है, दोनों का बस लर्निंग टाइम और कॉस्ट में फर्क आता है, बाकी एवरीथिंग इज द सेम। अगर आप इन 3 कंडीशन में से कोई भी एक सेटिस्फाई कर देते हो तो आप एलिजिबल हो HR लाइसेंस की ट्रेनिंग लेने के लिए और अल्टीमेटली अप्लाई करने के लिए। अब अगेन कई लोग क्वेश्चन पूछेंगे कि इंडियन लाइसेंस का क्या वैलिडिटी है, तो भाई ट्रक्स में इट्स अ नो, आपके इंडियन लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं है, इट्स एब्सोल्युटली 0। तो या तो आपके पास ऑस्ट्रेलिया का कार लाइसेंस हो या दूसरे छोटे ट्रक्स का आपके पास 1 साल का लाइसेंस हो। इंडियन लाइसेंस, कोई भी और कंट्री का लाइसेंस, इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस डज नॉट होल्ड एनी वैल्यू व्हाइल अप्लाइंग फॉर अ HR लाइसेंस। अब अगर हम HR लाइसेंस के कॉस्ट की बात करें तो भाई काफी महंगा आता है, बट इट्स मोर लाइक एन इन्वेस्टमेंट। तो अगर मैं आपको रफ आइडिया दूं तो अगर आप HRA लाइसेंस अप्लाई करते हो तो रफली आपका $1000 से $1200 के बीच उसकी कॉस्ट आती है, विच इंक्लूड्स योर ट्रेनिंग, इट इंक्लूड्स योर प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट एज वेल सर्टिफाइड बाय DOT। तो अभी हम आगे बात करेंगे इसके बारे में। सेकंड मैं आपको बता दूं HRB लाइसेंस अगर अप्लाई करते हो तो इससे आपको $100 या $150 मैक्सिमम $200 महंगा पड़ेगा, जिसकी रेंज आपकी 1100 से 1300 के बीच आ जाती है। तो मैं कोर्स की बात कर रहा था, तो यहाँ पे पर्थ में WA में बहुत सारे ऐसे ना डिपार्टमेंट्स होते हैं जो प्रॉपर आपको ट्रेनिंग भी देते हैं, आपको लेसन भी सिखाएंगे अपने ही ट्रक पे और आपसे टेस्ट भी दिलवाएंगे अपने ही ट्रक पे।
तो ये मैं आपको ओवरऑल फीस बता रहा हूँ कि अगर आप 1100 या $1200 इन्वेस्ट करते हो, उसमें सब कुछ इंक्लूजन होगा, प्रोवाइडेड आप अपना जो पीडीए है विच इज अ प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट उसको क्लियर कर लो। अगर आप उसको जाके फेल कर दोगे तो भाई ऑब्वियसली उससे आपके ज्यादा चार्ज करेंगे, बट दिस इज द रफ ब्रैकेट। अगर आपके पास 1000-1100 रुपए हैं डॉलर्स हैं तो आप अपना एचएल लाइसेंस इजीली अप्लाई कर सकते हो। कंपनीज की जो यहाँ पे लोग काफी क्वेश्चन करते हैं कि यार किस स्कूल से हमें ट्रेनिंग लेनी चाहिए या किस कंपनी के पास हमें जाना चाहिए, तो भाई मेरी नज़र में 3 कंपनीज हैं जो मैं वीडियो में नहीं बताऊंगा, बट अगर आपको उन कंपनीज के बारे में जानना है, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन एंड आई विल पर्सनली सेंड यू द एड्रेस ऑफ द कंपनी। तो यहाँ आपका एलिजिबिलिटी हो गया, यहाँ आपका कॉस्ट हो गया, यहाँ आपका टाइप्स ऑफ एचआर लाइसेंस हो गया। अब बात कर लेते हैं प्रोसेस की, जो मैंने मोटा मोटा वैसे बता ही दिया है, बट लेट मी गो इनटू अ बिट मोर डिटेल ऑन टू दैट। अब देखो, अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आपने गाड़ी अच्छे से चला रखी है, आपने छोटे ट्रक पे चला रखे हैं, और अगर आप ट्रेनिंग में जाके आपका हाथ बैठ जाता ट्रक पे, तो पूरा प्रोसेस आपका मोटा मोटा 4 घंटे का बनता है, जिसमें से 3 घंटे आपकी ट्रेनिंग के होंगे, जो वो इंस्ट्रक्टर आपको सिखाएगा, रूल्स रेगुलेशन बताएगा कैसे टेस्ट क्लियर करना है, और 1 घंटा जो उसके बाद का होगा वो आपका होगा एक्चुअल प्रैक्टिकल ड्राइविंग असेसमेंट। अब इसमें स्टेप ये है कि आपने तो पहले कोई कंपनी पकड़नी है, उसको आपने बोलना है कि यार मेरे को एचआर लाइसेंस बनवाना है एंड मैं ऑलरेडी तीनों कंडीशन में से कोई भी एक मैं मीट करता हूँ, ठीक है। आप उनके पास जाओगे, आप उनको पेमेंट दोगे, आपसे वो एक डे फिक्स करवाएंगे। तो फॉर एग्जांपल हम हाइपोथेटिकली ले लेते हैं कि आपने ट्यूसडे फिक्स कर लिया, तो आप ट्यूसडे 11 बजे वहां पे पहुंचोगे, 12, 1, 2, 3 लगा लो मैक्स टू मैक्स, 3 से 4 घंटे वो फ्लैट आउट आपको ट्रेनिंग देंगे, और स्पेसिफिकली टेस्ट क्लियर करने के लिए। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में क्या है ना कि जब भी आप कोई कार ड्राइविंग टेस्ट देते हो या फिर आप ट्रक का ड्राइविंग टेस्ट देते हो, एक्चुअल ड्राइविंग से ज्यादा मैटर करता है आपकी अवेयरनेस कितनी ज्यादा है और कितना आप रूल्स रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हो। तो इवन दो मैंने भी जब कार का टेस्ट दिया था तो उसमें ये नहीं था कि आपकी ड्राइविंग क्वालिटी देखते हैं ऑफ कोर्स कि आपकी मैन्यूवरिंग कैसी है, आपका फ्लो कैसा है, बट उससे ज्यादा आपका फोकस रहता है कि ये मिरर्स चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये पीछे मुड़ के ब्लाइंड स्पॉट चेक कर रहा है कि नहीं कर रहा, इंडिकेटर आप दे रहे हो कि नहीं दे रहे। तो इन शॉर्ट वो आपको एग्जैक्टली ये बताएंगे कि आपने टेस्ट कैसे क्लियर करना है, एंड दे काइंड ऑफ अज्यूम कि आपको ड्राइविंग ऑलरेडी आती है क्योंकि आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑलरेडी मीट कर लिया है। 3 घंटे की वो आपको ट्रेनिंग देंगे। इफ यू फील कॉन्फिडेंट इनफ तो आप इंस्टेंटली उनको बोल सकते हो कि यार मैंने 3 घंटे की ट्रेनिंग ले ली है एंड आई एम कॉन्फिडेंट इनफ कि आप मेरा टेस्ट अभी ले लो। अब इसमें भी 2 सिनारियो होते हैं, आप उनसे 1 दिन ट्रेनिंग लो, 3, 4, 6 दिन अपना खुद प्रैक्टिस करो और फिर टेस्ट दो। इफ यू थिंक दैट कि आपको प्रैक्टिस का टाइम चाहिए, प्रैक्टिस का टाइम नहीं चाहिए तो एज अ सेट आप स्ट्रेट अवे अपना टेस्ट दे सकते हो। अब हम अगेन अज्यूम कर लेते हैं कि आपने टेस्ट दे दिया, आपका टेस्ट क्लियर हो गया, कॉन्ग्रेचुलेशन है आपको। तो वो आपका जो अब ये इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि हमें एक्चुअली में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाकर टेस्ट देना पड़ता है या फिर हम अकेडमी वाला जो हमें सिखा रहा है उसके ही ट्रक पे हम उसके ही विद इन द बाउंड्रीज हम टेस्ट दे सकते हैं। इसमें दोनों चीजें एप्लीकेबल हैं। कुछ कंपनीज आपको बोलते हैं कि आप डीओटी से अलग से टेस्ट बुक करवाओ, और कुछ कंपनीज आपको बोलते हैं कि हम ही आपका टेस्ट ले लेंगे एंड इट विल बी डीओटी अप्रूव्ड। तो आइदर वे जब भी आप अपना टेस्ट क्लियर कर लोगे, आपकी वो फोटो लेंगे, आपसे एप्लीकेशन साइन करवाएंगे, फॉर्म भरवाएंगे, उसके बाद विद इन 2 to 3 वीक्स आपका लाइसेंस आपके घर पे आपको डिलीवर हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इस पूरी वीडियो में मेरा मुद्दा यही था कि मैं आपको समझा पाऊँ कि यार ऑस्ट्रेलिया में ट्रक जॉब्स काफी ज्यादा अवेलेबल हैं, काफी अच्छा पैसा भी पे करती हैं, एंड अगर आप एचआर लाइसेंस बनवा लेते हो तो दैट ओपन्स द डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर यू। अगेन इस वीडियो से आपको कोई भी डाउट हो, 1, 2, 3, 50, 100 कोई भी डाउट हो, मेक श्योर यू कमेंट इट डाउन, लाइक दिस वीडियो इफ यू फाउंड दिस हेल्पफुल। आई होप कि आपको सारे स्टेप्स समझ आ गए हो, एचआर लाइसेंस के कितने टाइप्स होते हैं, कितना उसका कॉस्ट रहता है, एंड कैसे आप स्टेप बाय स्टेप अपने लिए एचआर लाइसेंस प्रोवाइड कर सकते हो। तो आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।